सभी भक्तों को मेरा निमन प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राम राम, राधे राधे। पूनम स्याह की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज हम चंपेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 24 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। एक समय सम्राट थल दौरे पर संत मंडली के साथ जाम्बोजी बैठे थे। उस समय एक बिश्नोई स्त्री आई और उसने गुरु जम्बेश्वर भगवान से एक प्रश्न किया कि जम्बेश्वर भगवान, एक योगी है, वो ना एक डोसी की पहाड़ी को हिला रहा है। उसे देखकर उसे खुद को, उस स्त्री को और अन्य लोगों को बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। तो वो कहती है कि जम्बेश्वर भगवान, आप हमें कृपा करके ये बात बताएं कि उस योगी के पास ऐसी क्या सिद्धि है? क्या वह कोई ढोंग कर रहा है, छल या प्रपंच कर रहा है? तो भगत की ये बात सुनकर जाम्बोजी महाराज ने उसकी जिज्ञासा को जानकर ये शब्द कहा, ओम आसन बेसन कूटे कपटो, कोई कोई चीने ओजू हुआटो। आसन लगाकर बैठने वाले गुरु गद्दीधारी योगी जो झूठ और छल कपट का व्यवहार करते हैं, दुनिया को झूठे चमत्कार दिखाते हैं, वे सहज मुक्ति मार्ग को नहीं पहचानते। जाम्बोजी महाराज ने ये कहा है कि जो लोग क्या करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने में टाइम लगा देते हैं और जो उनका मेन उद्देश्य है, मेन एम है लाइफ का, जीवन का जो मेन उद्देश्य है कि मुक्ति उन्हें पानी है, उस मार्ग से वो भटक जाते हैं और इस ढोंग प्रपंच में वो क्या करते हैं, इनमें पड़ जाते हैं। और जुवाटे जे रे गया, कांची काया छोड़ कला से गया। और जिसने परमात्मा प्राप्त करने की उस सहज पंथ को जान लिया, वह पंचभौतिक मरण धर्मादेह को छोड़ने के पश्चात मुक्ति धाम कैलाश को प्राप्त करता है। अर्थात जम्बेश्वर भगवान के कहने का अभिप्राय ये है कि जिस व्यक्ति ने अपनी मन से, चेतना से ये जान लिया कि विश्व में चेतना का साक्षात्कार कर लिया कि देह त्यागने के पश्चात वह परम धाम कैलाश को प्राप्त होता है। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जो लोग क्या करते हैं, इस संसार में बढ़ाई प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए ढोंग करते हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिश करते हैं, अपना सालों के सालों साल लगा देते हैं एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ढोंग करते हैं, प्रपंच करते हैं, तो वे क्या करते हैं, उस जो मेन उद्देश्य है, जो मेन तत्व है ना, मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है कि हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, इस आवागमन के चक्र से छूटना है, इस चीज़ से वो भटक जाते हैं और सिद्धि प्राप्त करने में, ढोंग प्रपंच में लगे रहते हैं। और जो लोग इस ज्ञान रूपी तत्व को जान लेते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य है वो मुक्ति प्राप्त करना है, तो वो क्या करते हैं, इस प्रयास में जुट जाते हैं कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से प्रेम करना है। वो इस प्रयास में लगे रहते हैं और अंत में क्या होता है, वो कैलाश धाम को प्राप्त करते हैं। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है इस योगी की भी यही मतलब दशा है। वो क्या कर रहा है, इस ढोंग में, इस प्रपंच में फंसा हुआ है और अपने जो मेन उद्देश्य है मुक्ति का, उससे भटक रहा है। ये जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में हमें समझाया है कि हमारे जीवन का जो मेन उद्देश्य है मुक्ति का, हमें उसी के लिए प्रयास करना है, ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ना। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। नारायण 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 नारायण